हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 16 पानी की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी हैं। बच्चों, इस पाठ में विज्ञान संबंधी विषय को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें पानी के निर्माण, उसके अस्तित्व को बचाए रखने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उसकी एक बूंद अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा का वर्णन, यानी बूंद की कहानी, उसी की जवानी प्रस्तुत किया गया है। लेखक अपने पथ पर बढ़ता जा रहा है। बेर की झाड़ी के नीचे पहुंचते ही उसके हाथ पर ओस की एक बूंद आ गिरी। बूंद उसकी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। अचानक बूंद के दो कण हो गए। वे दोनों हिलडुल कर कुछ स्वर उत्पन्न कर रहे थे। लेखक ने ही महसूस किया कि कहीं से सुनो सुनो की आवाज़ आ रही है। लेखक ने ध्यान से सुना तो पाया कि यह आवाज़ उन्हीं कणों से आ रही है। अब लेखक ने उस सुनो सुनो की आवाज़ को अनसुनी न करके कहो कहो कहते हुए आवाज़ दी। बूंद ने खुशी से कहा कि मैं ओस हूँ, जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं, और मैं बेर के पेड़ से आया हूँ। तब लेखक ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि क्या पेड़ में फव्वारा है। लेखक के अविश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। बच्चों, फिर बूंद ने कहा कि वो ज़मीन में इधर उधर घूम रही थी। तभी पेड़ की असंख्य जड़ों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कुछ बूंदों को वे खा जाते हैं और कुछ को घृणापूर्वक बाहर फेंक देते हैं। वो बूंद यानी कि अपने अंदर खनिज पदार्थों को लिए घूम रही थी कि एक रोए ने, यानी जड़ में, बच्चों देखा होगा आपने ना, पौधों की जड़ों में रोए होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये जो रोए होते हैं ये पानी को अपनी ओर खींचते हैं। तो वही बूंद भी बता रही है कि जड़ के एक रोए ने उसे अपने अंदर खींच लिया। उसे कुछ आगे की ओर खींच रहे थे तो कुछ आगे से पीछे की ओर धक्का भी दे रहे थे। 3 दिन तक सांसत फूंकने के बाद वो पत्तों से होकर निकल भागी। बाहर रात होने वाली थी कि सूर्य की शक्ति न मिल पाने के कारण वो उड़ न सकी, और रात भर पत्तों पर पड़ी रहने के कारण लेखक को देखते ही वो उसके हाथ पर आ गिरी। यानी कि बच्चों देखा आपने कि जब ये ओस की बूंद जो है, जब पेड़ की जड़ ने उसको अपनी ओर खींचा था तो वो उसके अंदर ही, जड़ों के अंदर ही इधर उधर डोल रही थी, और समय मिलते ही 3 दिन के बाद वो उस जड़ से बाहर आई और पत्तों पर आ गई। और जब पत्तों पर आई तो ओस की बूंद के रूप में आई, और सूर्य की रोशनी ना मिलने के बाद वो पत्तों पर ही रही। और जैसे ही लेखक उधर से गुजरा वो उसके हाथ पर गिर पड़ी। बूंद की कहानी सुनकर लेखक को दुख हुआ। उसने बूंद को कहा कि वो उसके हाथ पर सुरक्षित है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सूरज निकलने में कुछ समय शेष था। उनकी शक्ति पाते ही बूंद उड़ जाती। सूरज निकलने तक का समय बिताने के लिए बूंद विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण अपने जीवन की कहानी लेखक को सुनाने लगती है। बहुत समय पहले उसके, यानी कि बूंद के पुरखे हाइड्रोजन और ओसजन, जिसको आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम से पढ़ते हैं, नामक 2 गैसों के रूप में सूर्यमंडल में विद्यमान थे। उनके वंशज अभी भी वहाँ हैं। वो सूर्य के मोह आलोकित किए हुए हैं। एक दिन की बात है कि एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ता आ रहा था। ऐसा लगा कि ये प्रकाश पिंड सूर्य से टकरा करके सब कुछ नष्ट कर देगा, पर वो सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से निकल गया था। सूर्य से लाखों गुना बड़े इस प्रकाश पिंड की शक्ति इतनी अधिक थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। ये टूटा भाग इतनी खिंचाव शक्ति न सहन करने के कारण कई और खंडों में टूट गया। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है। उसका ग्रह ठंडा होता गया और वो अरबों वर्ष तक हाइड्रोजन और ओजोन की रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत उसका जन्म हुआ। जैसा कि आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं ना, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रक्रिया से ही जल का निर्माण होता है, जिसको आप लोग H2O के फॉर्म में पढ़ते हैं ना। तो वही बताया गया है इसमें। अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर उन्होंने बूंद को पैदा किया। कुछ समय तक पृथ्वी के आसपास वाष्प रूप में ये बूंद मंडराती रही। फिर
क्या हुआ पता नहीं, पर उससे जब होश आया तो स्वयं को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब वो अपने भाप रूप में सहस्त्रवें भाग में बची थी। उसने देखा कि उसके चारों ओर असंख्य साथी बिखरे हुए हैं। सूर्य की किरणें पड़ने से इनका सौंदर्य बिखर जाता था। लाखों वर्ष यूं ही आनंद में बीते गया। यह समय दाल में नमक के बराबर ही था। ऐसे देशजीवी से बात करके लेखक स्वयं को धन्य मान रहा था। बूढ़ ने बताया कि एक दिन अचानक उसके जैसे ही बर्फ बने भाई बहनों के भार के कारण नीचे वाले भाई दब गए और अपनी पानी बन गए। इससे वे सभी फिसलते चले गए। कई मास तक समुद्र में यूं ही भटकती रही वो। एक दिन गर्म धारा के प्रभाववश वो पिघल कर पानी बन गई और समुद्र के खारे पानी में मिल गई। यानी ये जो बूंद थी अब वो समुद्र में चली गई। लेकिन समुद्र में देखा, समुद्र का तो पानी खारा होता है, तो वहाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब तक वो जान चुकी थी कि समुद्र में भी नाना प्रकार के जीव जंतुओं का साम्राज्य है। बूंद ने एक दिन समुद्र की गहराई में भी जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि इसकी गहराई में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। मार्ग में उसने नाना प्रकार के विचित्र जीव जंतु देखे, जिनमें धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, भारी भारी कछुए, मनुष्य से भी अधिक लंबी मछलियाँ और लालटेन के प्रकाश वाली मछली देखी। यानी कि बूंद ने समुद्र की गहराई में बहुत सारे जीव जंतु देखे। इसके समीप जो भी अनजान जीव आता था वो उसे खा जाती थी। जो प्रकाश वाली मछली थी ना, उसके पास अगर कोई जीव आता था तो वो खा जाती थी। समुद्र में जाते हुए उसने और भी अधिक गहराई में उसने जंगल देखा, जहाँ छोटे ठिगने, यानी कि जब समुद्र बूंद जो है वो और भी गहराई में गई तो वहाँ उसने ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़, पहाड़ियाँ और घाटियाँ देखी। इनकी गुफाओं में रहने वाले नाना प्रकार के जीव देखे जो महाआलसी थे, यानी कि अपने स्थान पर पड़े हुए थे। कहने का मतलब ये था। उसे देखने में ही कई साल लग गए। इस समय वो पानी की 3 मील मोटी परत के नीचे थी। बूंद अपनी जान बचाने के लिए जमीन में घुसकर प्रयास करने लगी। समुद्र के जलकण भी तो अपनी जान बचाने का यही तरीका अपनाते हैं। बूंद अपने अन्य भाइयों के साथ चट्टान में घुस गई और कई वर्षों तक, कई मील मोटी चट्टान में रहने के बाद वो अपने साथियों के साथ पृथ्वी का रहस्य जानने निकल पड़ी। वो अपने साथियों के साथ ऐसी जगह पहुंची जहाँ पर कुछ ठोस ना था। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें बहने की उतावली में थी। उतावली था खुशी में डूबी बूंद अचानक ऐसी जगह पहुंची जहाँ तापमान बहुत ऊंचा था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान भाग निकली। अचानक एक बड़ा सा धमाका हुआ और अपने साथियों समेत बाहर फेंक दी गई। पता बच्चों, ये धमाका क्या था? वो एक ज्वालामुखी था। अच्छा, जब वो फेंक दी गई तो वह आकाश में उड़ चली। उसने पीछे मुड़कर देखा कि पृथ्वी फट गई, यानी कि वही ज्वालामुखी। इसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही थी। अब वो इस शानदार दृश्य को देखने के लिए बार बार इच्छुक थी। मनुष्य इसे ज्वालामुखी कहते हैं। और इसमें जब ज्वालामुखी फटता है तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इससे धुआं, रेत और पिघली हुई मेटल्स, ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो बूंद इसी से बाहर आ गई। आसमान में उसे भाप का एक बड़ा दल मिला और आंधी भी मिली। आंधी उसे पीठ पर लादे इधर उधर घुमाती रही। आसमान में स्वच्छंद किलोले करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत से भाप कणों के मिलने के कारण वो भारी हो गई थी और बूंद बनकर पहाड़ पर कूद पड़ी। अन्य साथियों के साथ मैली कुचैली होकर बहने में अद्भुत आनंद का वो अनुभव कर रही थी। वह अब अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर गिरी, जिसे चट्टान टूटकर खंड खंड हो गई। उसकी इच्छा अब समतल भूमि में जाने की थी, इसलिए वो मोटी धारा से मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मज़े के थे। बहते बहते एक दिन वो नगर के पास पहुंची और नदी के तट पर एक चिमनी देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ी। वो उधर बढ़ी कि एक मोटे पाइप में खींच ली गई। किस्मत से एक दिन वो एक नल के टूटे भाग से बाहर निकली और पृथ्वी में समा गई तथा घूम फिर कर वो बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। और इसके बाद बच्चों, सूरज निकल चुका था और सूरज के निकलते ही सूर्य की शक्ति पाकर ओस की बूंद धीरे धीरे छटी और गायब हो गई।
यानी बच्चों, आपने बूंद की कहानी, बूंद की ही ज़बानी सुनी। धन्यवाद।